गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू हेल्थ एंड वेलनेस। आते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या आज का जो ये है हेल्थ का टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो खाद्य पदार्थ है वो किस तरह से दूषित हो रहा है और उसको कैसे हम लोग यूज करें और उसको प्रॉपर वे में अपने बॉडी को कैसे माने सही कर पाए। तो उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज मैं देखना चाहूंगा कि कैसे दूषित हो रहा है, कैसे न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो रहा है और कैसे उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इस तरह की दशा है हम लोगों का। इस तरह से लोग इसको दूषित कर रहे हैं। वो लोग सब अपना देख रहे हैं कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होनी चाहिए, ज्यादा गेन होनी चाहिए। इस तरह से हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क्स एंड मिठाइयाँ बन रही है और इस तरह से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है। इस तरह से इंजेक्ट किए जा रहे हैं सब कुछ, हमारा चिकन से लेके फ्रूट से लेकर के वेजिटेबल से लेकर के सब कुछ। और जिससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग का जो दिनचर्या है, हम लोग अगर इसको फुलफिल करना चाहते हैं, सही न्यूट्रिशन वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या हो रही है, हमें रिक्वायर्ड हो रही है 7 टाइप्स ऑफ फूड, सॉरी 7 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड 7 कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब कलर्स बोल सकते हैं, टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब हम लोग अपने बॉडी को देते हैं तो हमारी बॉडी में मतलब सफिशियंट मात्रा आती है जो हमारी बॉडी को डेली रिक्वायर्ड है। बट आज के डेट में, आज के भाग दौड़ के स्थिति जो है, सिचुएशन जो है, जिसके कारण हो क्या रहा है, जिसके कारण हम लोग टाइमली कुछ ले नहीं पा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो देखिए ये क्या है, इससे परेशानी क्या हो रही है, इससे परेशानी हो रही है कि ये जो लेडी है, दो तरह की लेडी हैं और दोनों सेम एज की हैं। तो एक है अपने ये में बहुत तंदुरुस्त है और एक जो है जो दवाई के सहारे रह रही हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि दिस टू वुमेन्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, सेम एज है। एक वर्कआउट करती दिख रही है और एक है दवाई की सहारे बैठी हुई है और वही दवाई लेना है, हमेशा हमेशा इनटेक करती है, तब वो थोड़ा सहारा मिल पाता है, अदरवाइज वो बेड पे लेटी रहती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, जब इनको वॉकिंग कराना होता है तो होता क्या है कि वॉकिंग में इनके लिए एक आदमी चाहिए, तभी जाके उनको वॉक करा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करा सकते हैं या कोई भी वर्क करा सकते हैं, मतलब उनका जो हो पर्सनल। और यहाँ देखिए ये एक्सरसाइज कर रही है, तो दोनों सेम एज में है। अब यहाँ पे हम लोगों को चूज करना है कि हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। ये एज हमारा भी आएगा, मैं अपने आप को कैसा देखना चाह रहा हूँ और कैसा रहना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है। देखिए पहले क्या था, पहले हाउ थिंग्स आर चेंजिंग विद द टाइम, कैसे लोग चेंज हो रहे हैं। पहले देखिए लोग इस तरह से रहा करते थे, अब क्या हो रहा है, इस तरह से आ गए हैं, इस तरह से, मतलब वो अपने आप को चेंज किए। फिर उसी तरह हम लोग क्या किए, पहले नदी नाले का पानी पिया करते थे, अब क्या हुआ है कि अब हम लोग बोतल का पानी पीते हैं, अब हम लोग मिनरल वाटर की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि पानी शुद्ध हो। इस तरह जैसे हम लोग पहले इस तरह का फोन यूज किया करते थे और अब हम लोग को स्क्रीन टच और अच्छा अच्छा मोबाइल चाहिए, सब में चेंजेज आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, हम अपने डाइट में भी चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि हमें जिस तरह से चेंज हो रही है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा फूड न्यूट्रिशन लेस हो रहा है, उस तरह से हमें उसको सोचना होगा कि हम
वो फूड लें जो हमें पहले मिलता था। तो पहले मिलता था वो तो हमको आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन डेवलप योर प्रोडक्ट्स नॉलेज, मतलब हमें ध्यान देना होगा कि जो मैं ले रहा हूँ वो क्या है। तो हमें ध्यान देना होगा, ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो भोजन हो वो बैलेंस फूड हो। बैलेंस फूड का मतलब कि प्रॉपर मात्रा में सब कुछ वहां पे हो। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है 40%, फाइबर की मात्रा 25 ग्राम, हाइड्रेशन की मात्रा क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा 30% होनी चाहिए, रेस्ट चाहिए, लेस सेचुरेटेड फैट चाहिए, और ओमेगा 3 चाहिए, 30% फैट। तो इस तरह से ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, बता रही है कि इस तरह से आप एक्सरसाइज और ये सब कुछ करते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब जब इस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या मिलता है, तो देखिए हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। 100 ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं। ये सेल को चाहिए 140 न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस एवरी डे, माने 114 तरह का न्यूट्रिएंट्स कंटेंट चाहिए एवरी डे, जो हम लोग इसको इसके माध्यम से, इस नाश्ते के माध्यम से पूरा कर पा रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट का गुण है जो हम लोग, जो हमारे शरीर में चाहिए उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 114 न्यूट्रिएंट्स कंटेंट के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए फार्मूला 1, हमें चाहिए फार्मूला 1, ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा फार्मूला 2, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फार्मूला 3 जो है एब्जॉर्प्शन की वर्क करते हैं। तो ये तीनों फार्मूला अगर मिलता है तो हमें क्या मिलता है, 114 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स कंटेंट मिलता है। तो ये हमारा खाना है, और इस खाने को हम लोग खा करके हम लोग सभी तरह के विटामिन मिनरल्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर पा रहे हैं, और आगे हम लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। और फिर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि हमारा जो बॉडी है कैसे वर्क करता है। तो हमारा बॉडी वर्क करता है, एवरीबॉडी नो, बट मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि जिस तरह से मशीन वर्क करता है उसी तरह से हमारा ऑर्गन्स वर्क करता है। तो इस तरह हमारा ऑर्गन है, जैसे इंजन का काम करता है हमारा हार्ट, ऑयल फिल्टर का काम करता है हमारा किडनी, एयर फिल्टर का काम करता है हमारा लंग्स, और एग्जॉस्ट का काम करता है हमारा इंटेस्टाइन। तो देखिए ये हम लोग जो फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल में क्या हो रहा है, बहुत सारे मिक्सिबिलिटी हो रही है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं बता सकते, यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि हमारे फूड में 30% प्रोटीन है, 25 ग्राम फाइबर है, फिर प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट है, प्रॉपर वे में मतलब सारे विटामिन मिनरल्स जो 114 कंटेंट्स है, ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नहीं मिल रही है। आप लोग ये समझ पा रहे हैं, और हम लोग का फ्यूल यही है। देखिए मैं फिर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए ये सेम एज में इन लोग का चॉइस क्या है। एक सेम एज में ये इस तरह का बॉडी फिटनेस को रखे हैं, और दूसरे सेम एज में ये देखिए इस तरह का एक ब्लाडर लेकर के घूम रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर को कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं, और ये अपने शरीर को न्यूट्रिएंट्स कंटेंट देते हुए, एक्सरसाइज देते हुए एवरीथिंग दे रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ की आप फर्क है। फिर दूसरी बात क्या है कि डाइट रॉन्ग होने से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। आप मेडिसिन यूज करना मजबूरी हो जा रही है, और जब आप डाइट करेक्ट कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस तरह से हमारा ये है। तो ये था। फिर देखिए कि इंसानी शरीर को क्या है कि जो वाटर इनटेक की जरूरत है ये इस तरह से होता है। हम लोग थोड़ा सा पानी के बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि आंख को भी पानी की जरूरत पड़ती है, और 95% इसमें वाटर होता है। हड्डियों को
22% मतलब पानी की जरूरत पड़ती है, और उसमें होता है अगर आप उतना नहीं वाटर देते हैं तो फिर सफिशिएंट मात्रा में वाटर हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स एंड माइंड, फेफड़े, त्वचा, मांसपेशियां, किडनी, हृदय या अपना ब्लड को नहीं मिल पाती है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉपर है। तो इस तरह का है जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट लेने के बहुत सारे फायदे हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का क्लास, और शायद आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट था। और चलिए, थैंक यू। आप लोग इसके रिगार्ड में कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। सर माइको और माइक्रो, अरे क्या बोले उसको नहीं समझ पाए। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो, देखिए, उसमें फर्क। आप इसको जानते हैं, यस, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। माइक्रो। हाँ, आप सिंपल समझ लीजिए कि प्रोटीन, फार्मूला 1, प्रोटीन और मल्टीविटामिन, ये तीनों का जो मिक्सअप है, ये हो गया आपको 114 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन योर बॉडी। ठीक है, आप समझ पाए मैम? यस सर। यस। और कोई? सर बॉडी कैसे वर्क करती है? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कह रहे हैं हाउ बॉडी वर्क। तो बॉडी एक इंजन के समान वर्क करती है, ठीक है। जैसे अलग अलग बताए ना, किडनी क्या करती है, हाँ हार्ट क्या हाँ, करती अच्छा, है, उसके बारे में। ये पूरा नहीं समझ पाए आप। देखिए, यहाँ पे क्या है कि हार्ट जो है वो मशीन जो होता है ना, मेन मशीन, हार्ट जो है मशीन के जैसा वर्क करता है। और एक वहां पे ऑयल फिल्टर है, वो किडनी का काम करता है। और एक एयर फिल्टर है, वो लंग्स का काम करता है। और एक जो एग्जॉस्ट है, जो हम लोग गंदी हवाएं बाहर निकालते हैं अपने रूम से, एग्जॉस्ट लगाते हैं ना, वो हमारा जी। इंटेस्टाइन करता है। इंटेस्टाइन का मतलब आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत जो है वो इंटेस्टाइन आता है, बिग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, क्या ओके। समझ पाए? हाँ सर। अच्छा, चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट? और कोई? अंसेले मैम, अंसेले मैम प्रेजेंट हैं? अंसेले मैम, माइक ओपन कीजिए। अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं। ज्योति मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? लास्ट वाला को ओपन कीजिएगा मैम, वीडियो ऑफ नहीं कीजिएगा। हाँ मैम, बोलिए, ओपन कीजिए, खुल जाएगा। अच्छा, चंद्रावती मैम। मैं अभी, हाँ बोलिए, अंसेलम मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ अभी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपका अभी का? ठीक है। क्वेश्चन चलिए। तो ऐसे हमको
नहीं है? ये जो अभी ये क्या सर्जन सर पूछे थे ना, उसी को एक बार बता दीजिए। वो बोले थे कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है। हाँ, तो तो हम वहाँ हमारा पर बॉडी एक मशीन के समान वर्क करता है, ठीक है। जैसे हाँ हार्ट जो हमारा हृदय जो है, हृदय एक हाँ मशीन के जैसा सारे बॉडी को चलाने का काम करता है, ठीक है। जी हाँ, किडनी। और उसके बाद जो किडनी है वो ऑयल फिल्टर का काम करता है। ऑयल फिल्टर, मशीन में ऑयल फिल्टर आता है ना, ऑयल फिल्टर मतलब तेल को फिल्टर करने वाला। तो वो हाँ तेल सर। को फिल्टर करता है, ठीक है। अच्छा ठीक। और फिर जी हाँ। आपका जो लंग्स है, लंग्स क्या करता है? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का मतलब हवा, हवा को साफ करता है, ठीक है। अच्छा ठीक सर। हाँ और फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका जो एग्जॉस्ट है, जैसे हम लोग मल मूत्र का जो त्याग करते हैं वो एग्जॉस्ट कहलाता है, ठीक है। जी हाँ जिसको जिसको बड़ी आंत छोटी आंत से होते हुए हमारा एग्जॉस्ट बाहर जाता है, ठीक है। जी कचरा को हाँ। त्याग हाँ अभी। करता है, जिस तरह गाड़ी धुआं देता है ना, हाँ सर। हाँ, तो वो एग्जॉस्ट हो गया उसका। उसी तरह हमारा जो शरीर है, वो शरीर भी मशीन के जैसा ही वर्क करता है। समझ गए? ठीक। हाँ जी हाँ, अभी समझ में आ गया। समझ पाए मैम? जी हाँ, समझ गई। चलिए, ठीक है। और कोई कुछ क्वेश्चन है तो बोले। अजय शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। यू हैव Very good morning, sir. क्वेश्चंस? No question, sir. I understand. चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। No question, नेटवर्क इशू sir. है लग रहा है, नहीं आ रही आवाज आपकी। चलिए, मुकेश शर्मा सर। हेलो। मुकेश शर्मा सर, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। धन बहादुर सर लाइन में है? जी सर। यस सर, आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या करें सर, सब ठीक है, आपने जो बताया शरीर का काम सब वो हमने नोट कर लिया। हेलो, आपका कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, अभी नहीं है सर। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, क्या नेटवर्क इशू है क्या? मेरी नहीं आवाज सर, आप लोगों सही तक से आ रही है सर। या नहीं? कोई बोलेंगे? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही सर, उन लोग का भी आवाज आ रही है। अच्छा, तो उन सर लोग लोग का का भी नेटवर्क आ इशू रहा है है, सर। इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और माइग्रेट एका मैम, माइग्रेट एका मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं आप? एकदम सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए। तो लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कोई ठीक बात ठाक कैसे हैं। नहीं है? आप चुपके से बात कर ले रहे हैं, हैं? हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ, हो गया। कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर। नहीं है? बहुत। हाँ, अच्छा चलिए, फील तब कर हम रहे आपसे हैं, आज क्वेश्चन अच्छा करते फील हैं। कर रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र शर्मा सर। जितेंद्र शर्मा सर लाइन में है? नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर्जन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। चलिए, हो गया, आपको समझ में आ गया हाउ बॉडी वर्क्स? 2 बार रिपीट हो गया। हाँ समझ में आया, लेकिन
एक ही बार में नहीं आएगा सर? अरे तो बहुत बार एक ही होगा, बार में नहीं आएगा? लेना है, बहुत बार होगा, बहुत समझेंगे। सुचित्रा मैम गुड मॉर्निंग। सुचित्रा मैम सुन पा रहे हैं?